Yes, we have to discuss this one act play drama Refund by Fritz Carenthi. As I have earlier told you so many times, that the name of playwright or dramatist can be asked in your examination. That is Fritz, F-R-I-T-Z, K-A-R-I-N-T-H-Y, Carenthi. Fritz Carenthi. You are supposed to keep it in your mind. We are discussing it for the last time, I think, because we have discussed it so many times and we have discussed it in class as well, in online classes as well. So many types of question may be framed. I hope you can understand very well. आप लोगों को बहुत बार मैंने ये बताया है, देखिए कि प्रश्न है वो कई प्रकार से फ्रेम किए जाते हैं। आप लोगों को क्या दिमाग में रखना है, आप एज स्टूडेंट आपको भी थोड़ा सा टैक्टफुल होना चाहिए। मैटर वुड रिमेन सेम, माइंड इट। Then what is desired? आप लोगों को क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, गौर से सुनना। कि जैसे ड्रामा है आपका, ड्रामा एंड प्लॉट वुड रिमेन सेम। ड्रामा, प्लॉट, कैरेक्टर, स्टोरी, कंक्लूजन, दे आर नॉट लाइकली टू चेंज। देन आपका जो माइंड है वो कैसे चेक किया जाता है कि इस मैटर को आप एग्जामिनर के द्वारा चाहे गए प्रश्न के उत्तर की शेप में कैसे मोल्ड करते हैं। द मेन टारगेट ऑफ योर caliber, you can say, or mind, you can say, fertility of your mind can say that how you mold the matter according to the demand of examiner. आप लोगों को बेटा थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा हो तो एक सिंपली बता देता हूँ, क्लास में बताया हुआ होगा निश्चित रूप से। आजकल आपके हमारे सबके घरों में प्लास्टिक के तरह तरह के, इसको फर्नीचर बोलने लग गए हैं, फर्नीचर आता है, मोल्डेड फर्नीचर उस पर लिखा हुआ होता है। उसमें स्टूल है, टेबल है, कुर्सी है, बहुत सारी शेप के आइटम होते हैं। आपने कभी गौर किया हो तो वो सभी एक ही मटेरियल से बने हुए होते हैं। सभी एक ही मटेरियल से बने हुए होते हैं, मटेरियल एक ही होता है। फिर स्टूल की रिक्वायरमेंट हुई तो क्या हुआ, इनके फैक्ट्रियों वालों के पास इसको बेटा आपने बोलते हैं डाई, एक शेप होती है हार्ड टफ लोहे की बनी हुई, उसमें एज फार एज आई थिंक आई नो द प्रोसेस, ये जो मटेरियल है वो तरल अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म, एंड दे पुट द मैटर इन दैट शेप। उस शेप में मैटर डाल दिया, वो ठंडा होने के बाद वो शेप में निकल जाएगा। जैसे अब वो शेप किस चीज़ की बनी हुई है, स्टूल की, तो उसमें से स्टूल निकलेगा। टेबल की है तो टेबल निकलेगी, कुर्सी की है तो कुर्सी निकलेगी। समझ रहे हैं आप? मटेरियल एक ही है, मटेरियल वही है, उसकी शेप आप चाहे जैसे दे देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कुल्फी आती है ना, अब दूध रबड़ी तो वो एक ही है। अब कोई गोल बना देता है, कोई चौकोर बना देता है, वो उसकी शेप है। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। इन सेम वे आपसे क्या उम्मीद की जाती है, क्या अपेक्षा रखी जाती है कि अब स्टोरी है, मैटर है, वो तो वही है। अब एग्जामिनर ने
करेक्टर स्केच पूछ लिया, वेस्कोफ आपको बताया जा चुका है अलग से, तो आप उसमें से वेस्कोफ वाली जो शेप है वो वेस्कोफ वाली डाई में वो मैटर डालिए। तो वेस्कोफ का करेक्टर स्केच लिखना है। अभी प्लॉट पूछ लिया, स्टोरी, तो आपको स्टोरी बतानी है। एप्रिसिएशन पूछ लिया तो आपको स्टोरी प्लस इफ बट जो भी आपके समझ में आता है, और ए सटायर ऑन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम पूछ लिया तो आपको फिर उसमें जो सटायरिकल एलिमेंट्स है वो बताने हैं। फिर भी आपको वापस बता रहा हूं, मैटर मोर और लेस, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, सेम रहता है। आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा काउंट करता है एग्जाम टाइम में, हमेशा ध्यान में रखना। इसलिए प्रेजेंटेशन एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन के अनुरूप होना चाहिए, और अनुरूप कब होगा, तब आपको क्रिस्टल क्लियर माइंड में एकदम क्लियर होगा कि एग्जामिनर ये चाहता है। इसलिए सबसे पहले प्रश्न को गहराई से समझें कि प्रश्न में एग्जामिनर की क्या डिमांड है, एग्जामिनर क्या चाहता है, कौन सी शेप देनी है मटेरियल को। फिर आप शेप देने का थोड़ा सा अभ्यास करें। ऐसा नहीं है कि सीधे ही एग्जाम देने चले गए तो बेटा फिर अच्छे नंबर नहीं आते। 2 बार 3 बार 5 बार लिख के देखें। आपको मैंने बोला भी था, जो अच्छे स्टूडेंट है वो लिख के दिखाएंगे तो उसमें करेक्शन भी होगा। आपको सपोज 12 नंबर आ रहे हैं तो 14, 16, 18 कैसे आए, इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। नाउ वी आर टू डिस्कस दिस फॉर द लास्ट टाइम। एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर। देखिए क्या प्रश्न लिख रखा है, एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वन एक्ट प्ले रीफंड रिटन बाय फ्रिट्ज कैरेंथी इन योर ओन वर्ड्स। कि आप अपने शब्दों में जो ड्रामा रीफंड है, वन एक्ट प्ले है रीफंड, उसको बताइए। मैं आप लोगों के लिए, आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूं, आपको अपने शब्दों में लिखना है, ध्यान में रखना, आपको अपने शब्दों में लिखना है। सुनिए, दिस स्टोरी इज अडॉप्टेड फ्रॉम फ्रिट्ज कैरेंथी, well-known short story writer who wrote this one act play in the year 1938. 1938 में लिखा है, ध्यान में रखो, और वहां से लिया गया है। कैरेंथी से लिया है तो बताइए आप। This is the story of a former student who demands that his tuition fee should be refunded because he feels his education was worth less, but loses his bid when he is tricked by the mathematics master. बहुत संक्षेप में और डिटेल में आपको हर तरीके से बताया जा रहा है। क्या बताया, देखो ये स्टोरी एक फॉर्मर का मतलब पूर्व, एक पूर्व विद्यार्थी की कहानी है जो अपनी ट्यूशन फीस, जिसको शिक्षण शुल्क बोलते हैं, उसकी डिमांड करता है कि मेरे को ये वापस दो, रीफंडेड, बिकॉज ही फील्स हिज एजुकेशन वाज वर्थलेस। ये महसूस करता है कि आपने जो फीस के बदले में, प्रतिफल के रूप में जो एजुकेशन मेरे को दी वो वर्थलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो फिर मैंने जो कीमत दी वो मेरे को वापस मिलनी चाहिए। पर होता क्या है कि ट्रिक्ड बाय मैथमेटिक्स मास्टर, गणित के गुरुजी ऐसा जाल बुनते हैं कि उसमें वो फंस जाता है। अदरवाइज तो वो लगभग फीस रिफंड लेने के लक्ष्य के नजदीक पहुंच चुका था। The author proves that teachers are cleverer than the main character in the play named Vaskov.
ये देखो बेटा, आप लोगों को मैंने एक बार नहीं बहुत बार बताया है, क्लेवरर कंपैरेटिव डिग्री है, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। ऑथर प्रूव कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट इट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। मैं ऐसा नहीं मानता कि इस बात को सिद्ध किए जाने की आवश्यकता है। टीचर्स है वो चतुर ही होते हैं, तो इसमें ऐसी कौन सी बात कहां से आ रही है कि वो विद्यार्थी है, वो रिसेंट नहीं है, वो 18 साल पुराना विद्यार्थी है। 18 साल पुराना मतलब बहुत मैच्योर और अपने आप में कनिंग, श्रूड बन जाता है। ध्यान में रखना। तो वो एक ऐसा डिमांड ले जाता है जिससे प्रिंसिपल साहब को थोड़े समय के लिए परेशानी होती है, मानसिक रूप से उद्वेग होता है, मानसिक थोड़ी विचलन होता है। पर गणित के गुरुजी उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं तुरंत। अब देखो आप क्या लिखा हुआ है, वेस्कोफ वांट्स द रिफंड ऑफ हिज ट्यूशन फी which were paid for education 18 years ago because he didn't get his money's worth। यही बात है कि अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के लिखी जा रही है। आपको मैंने शॉर्ट में पहले भी बताया कि वेस्कोफ क्या चाहता है। वेस्कोफ चाहता है अपनी ट्यूशन फीस वापस। ये जो नाम दे रखा है ना, ये उसी के नाम पे है, रिफंड, पुनर्भुगतान, कि मेरे को वापस दे दिया जाए भाई जो दिया था। क्यों? 18 साल पहले जो शिक्षा के बदले में शिक्षण शुल्क दिया था, because he didn't get his money worth। कारण क्या है कि उसको उसके जो धन चुकाया था उसकी कीमत नहीं मिल रही। कुछ लायक बनता, कोई नौकरी मिलती तो उसकी कीमत मिल जाती, वैसा नहीं हुआ। This idea was given to him by his friend Lederer while he was walking along the street after being fired from the job। अब ये आइडिया उसको देता कौन है? कौन देता है? ये मित्र का नाम भी हो सकता है, 1-2 नंबर का शॉर्ट आंसर में आ सकता है, ध्यान में रखना। उस मित्र का नाम क्या है? लेडरर, LEDERER। लेडरर है वो वेस्कोफ को ये आइडिया देता है, गली में बाई चांस संयोगवश मिलता है। देखो, और मिलता कब है वो कंडीशन और देखिए, आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी क्रिएट की गई है कैरेंथी के द्वारा कि वो उधर से निराश हताश होके आ रहा है कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकाल दिया गया तो नौकरी से निकाला हुआ व्यक्ति तो निराश हताश ही होगा। दुखी होता है। तर क्या इलाज? अब दुखी व्यक्ति को क्या है कि कोई छोटा मोटा कोई कैसा भी उपाय बता दे, वो उस उपाय को मानने का, फॉलो करने का प्रयास करता है। यहाँ पे लेडरर ने उसको ये उपाय है, ये एकदम निहायत नॉन सीरियस वे में बताया है कि तू तेरे स्कूल में जो फीस दी थी वो ही वापस लिया। अब ये उस नॉन सीरियसनेस को तो नहीं समझ पाए और परिस्थिति के अनुसार
उसको कुछ ज्यादा गंभीर ले गए। When the latter spoke about the speculation of foreign exchange, Westcott asked what foreign exchange is. अब उनकी देखिए थोड़ी बहुत बात किस बारे में होती है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज यहाँ मुद्रा विनिमय से है। फॉरेन का मतलब विदेश कोई बदलते नहीं है, फॉरेन की जो मुद्राएं हैं। अब वो मुद्राओं में उतार चढ़ाव आता है, मुद्राओं के वर्थ में, कीमत में, तो उस पे स्पेकुलेशन का मतलब अंदाजा लगाया जाता है या अनुमान लगाया जाता है, गैस किया जाता है, या अपने यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं सट्टा लगाया जाता है कि ये मुद्रा अमुक टाइम में इस वर्थ पे पहुंच जाएगी। जैसे डॉलर है वो 74 रुपये हो जाएगा या 75 रुपये हो जाएगा या कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। ये विदेशी मुद्राओं के बारे में किया जाता है, ऑफिशियली बता रहा हूं। He replied, according to the paper, Hungarian money is down 70 points. तो अब वेस्को पूछता है कि मेरे को तो पता ही नहीं कि होता क्या है फॉरेन एक्सचेंज, मेरे को नहीं पता। तो लेडर उसको बताता है कि अखबार में देख ले, अखबार में आया है कि हंगेरियन जो मुद्रा है वो 70 पॉइंट नीचे आ गई है। वेस्को क्या जवाब देता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि उसके समझ में नहीं आता कि मुद्रा नीचे आ गई तो इसको क्या फायदा हुआ। जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि आप स्पेकुलेशन नीचे आने का भी कर सकते हैं, ऊपर जाने का भी कर सकते हैं। जो स्पेकुलेशन आप करेंगे तो उसमें आपको जो अगर सही होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, गलत होगा तो नुकसान भी हो सकेगा। लेडर सेड गो टू स्कूल एंड गेट योर ट्यूशन फी बैक। अब देखो जब वो कहता है कि मेरे समझ में नहीं आया, तो फिर लेडर उसकी एक तरीके से समझे कि मूर्खता का उपहास कर रहा है। उसकी मूर्खता जो है उसका उपहास करते हुए उसको क्या कह रहा है कि भाई तू स्कूल वापस चला जा और जाके तेरी ट्यूशन भी वापस ले ले, क्योंकि तेरे को जब इतना ही समझ में नहीं आ रहा तो गुरुजी लोगों ने बेचारों ने फालतू मेहनत की। अब उसका एंगल क्या था और ये समझ क्या गया, तो वो देखो ही हरी टू स्कूल टू गेट बैक हिज ट्यूशन फी आफ्टर मीटिंग लेडर। तो लेडर से मिलने के तुरंत बाद फिर स्कूल जाता है फटाफट कि भाई ये इतना काम तो करें तो उससे कुछ पैसे मिलेंगे, थोड़े दिन गुजारा हो जाएगा। प्रिंसिपल साहब के पास चला जाता है। ही मेट द प्रिंसिपल एंड आस्क्ड हिम टू रिफंड हिज ट्यूशन फी सिंस ही वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग एंड कुड नॉट कीप ए जॉब बिकॉज ही वाज टॉट बैडली। अब प्रिंसिपल साहब को जाके देखो 18 साल पुराना स्टूडेंट कोई ऐसा बोले कि आपने मेरे को 18 साल पहले फीस के बदले में कुछ नहीं पढ़ाया, मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया है और मेरे को कुछ नहीं आता, और आपने जो एजुकेशन दी वो इस लायक नहीं है, और नॉट कीप ए जॉब, जॉब कोई जल्दी बात तो मिलता नहीं है, मिलता है तो रहता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही बुरे तरीके से पढ़ाया। बैडली, बैडली कह रहा है, बैडली का मतलब बुरे तरीके से। प्रिंसिपल वाज शॉक्ड, तो प्रिंसिपल को झटका लगना, सदमा लगना स्वाभाविक था। ऐसा केस अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है, कभी होता नहीं है सामान्य। He further says that financially he is broken and he wants to get foreign exchange. The principal arranged for an urgent meeting with all his teaching staffs about Weisskopf's re-examination. तो साथ में ये भी कहता है कि मैं भी फॉरेन एक्सचेंज का काम भी करूंगा और फाइनेंशियली ब्रोकन हूँ, एक बात ये भी है, तो आप मेरे को थोड़ी सी व्यवस्था करके दें, धन की व्यवस्था कर दें तो मेरा काम चल जाएगा। तो अब ऐसे में प्रिंसिपल साहब के पास क्या उपाय बचता है,
जो उपाय होता है वही प्रिंसिपल साहब करते हैं। वो एक अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं पूरे स्टाफ की, क्योंकि स्टाफ के सदस्य हैं वो बड़े चतुर होते हैं, विद्वान होते हैं, अनुभवी होते हैं, तो उनसे कोई न कोई अच्छी सलाह मिलने की संभावना हमेशा होती है। तो प्रिंसिपल साहब ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि स्टाफ के सदस्यों की मीटिंग बुलाई। टीचिंग स्टाफ अबाउट वेस्कॉफ्स री एग्जामिनेशन, और उसमें मेन बात मुद्दा डिस्कशन का क्या आया कि री एग्जामिनेशन, उसकी वापस परीक्षा लें और उसको वापस पास करें कैसे भी। द आउटलाइन ऑफ देयर मीटिंग इज टू चेकमेट हिम बाय स्टिकिंग टुगेदर एंड अप्रिशिएट हिज आंसर्स। देखो आउटलाइन का मतलब क्या होता है बेटा, सार। उनकी जो मीटिंग निकली उसका मोटा सार क्या है, सार ये है कि भाई इसको चेकमेट, ये शतरंज से जुड़ा हुआ शब्द है, शहमात खेल में होती है, कि हम इसको शह और मात देंगे। कैसे? उपाय सिर्फ एक है, बाई स्टिकिंग टुगेदर, कि हम साथ में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो हम उसके जो भी जवाब होंगे उनकी हमें क्या करना है, हमें उसके जवाबों को अप्रिशिएट करना है। बहुत अच्छा, वो चाहे कुछ भी जवाब दे, मेन बात ये ध्यान में रखनी है, कुछ भी जवाब दे हमें उसके जवाब को अच्छा ही बताना है, तो पास होगा ही होगा। Mathematics teacher tells the other members of staff that they should prevent him from failing. मैथ्स वाले गुरुजी बाकी स्टाफ को बताते हैं स्पष्ट रूप से कि भाई अपन सबको मिलकर उसको फेल होने से रोकना है। प्रिंसिपल आस्क द सर्वेंट टू कॉल वेस्कॉफ फॉर एग्जामिनेशन। प्रिंसिपल साहब उसको कहते हैं भी आप बुला लो, वापस उसकी परीक्षा लेंगे। When all the staff members greeted him, he called the staff members as loafers. अब स्टाफ के सदस्य तो हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं और वो उनको क्या कहता है, लोफर। आप बोले लोफर, आवारा। The mathematics teacher says that the greeting shows that he approves the way which teachers and pupils are treated on equal foots in the school. पर उसको भी देखो कैसे इंटरप्रेट किया, तो बहुत ही अच्छा जवाब है इनका। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि गुरुजी और विद्यार्थी के बीच कोई भी गैप नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट है, दोनों एक ही धरातल पर काम कर रहे हैं, तो कोई भेदभाव तो है ही नहीं। बोलो कितना फ्रीडम है, और एकदम खुले मन से गुरुजी लोगों को भी लोफर बोल रहा है और चल रहा है, सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है। अब स्टाफ लोग उसको कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और पास करते हैं, ये क्लाइमैक्स का है सीन, आपको पढ़ाया भी था, बताया भी था। हिस्ट्री मास्टर आस्क्ड हिम हाउ लॉन्ग द 30 years war last। हिस्ट्री वाले गुरुजी को पूछते हैं कि भाई 30 साल वाला युद्ध कितने दिन चला, 30 साल वाला युद्ध कितने दिन चला, ये हिस्ट्री वाले गुरुजी पूछते हैं। He answered the war lasted 7 meters। और वो जवाब क्या देता है कि युद्ध 7 मीटर चला। ध्यान में रखना, मीटर। अब समय को मापने की इकाइयां जो अपने को ज्ञात है, दिमाग में है, वो सेकंड से शताब्दियों तक, युगों तक की है। मिनट, आवर, घंटे, दिन, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना, वर्ष, आपको सब पता है। पर मीटर में टाइम मापा जाता है, वो अगला कहता है 7 मीटर चला। तो
अब देखिए उस 7 मीटर को भी कैसे सिद्ध करते हैं। हिस्ट्री मास्टर एक्सेप्ट्स इट एज ब्रिलियंट आंसर बेस्ड ऑन थियरीज ऑफ आइंस्टाइन एंड अदर्स। एक दो नाम बोल देता है ऐसे, आइंस्टाइन और प्लैंक, और उन्होंने बताया था कि ये तेरा उत्तर एकदम सही है। 7 मीटर है वो एकदम सही है। 7 मीटर इज इक्वल टू 30 ईयर्स। ये इनकी थियरी ऑफ रिलेटिविटी से सिद्ध हो जाता है, इसलिए एक्सीलेंट पास है। The war took place during half of the each day, 3 hours a day to eat. So totally 7 years. अब ये देखो 3 घंटे तो वैसे हो गए, और आधे टाइम ही लड़ा जाता है युद्ध। वैसे भी कोई 24 घंटे कंटिन्यू थोड़ी लड़ते हैं। आप तो बेटा ये समझो कि घुमा फिरा के सारी बात इस तरीके से लाते हैं कि भाई युद्ध 7 वर्ष चला। द एक्चुअल टाइम स्पेंट इन फाइटिंग वाज 7 years एंड इट हैज बीन आइंस्टाइनियन इक्विवेलेंस ऑफ 7 मीटर। ये 7 मीटर के इक्विवेलेंट ही है। अब कोई 24 घंटा तो लड़ता नहीं है, फिर बीच में 30 साल के अंदर लोगों के ब्याह शादी बच्चे ओकेजन और भी होते हैं, तो उनमें भी जाते आते हैं। 30 साल के अंदर तो पीढ़ियां बदल जाती है, दूसरे लोग रिप्लेस करने आ जाते हैं लड़ने के लिए। पर युद्ध तो 30 साल का 30 साल कंटिन्यू होता, बीच में और भी काम। आधा टाइम तो सीधा ही निकल दो आप, इसमें से 15 तो वैसे ही निकल गए, नाइट टाइम में तो करते ही नहीं थे। अब 15 में से क्या है कि नाश्ता पानी खाना और वो इस तरीके से करके कि आधा ही टाइम बचा, तो 15 में से आधा लगभग 7 है, वो 7 मीटर के इक्वल है। तो तेरा उत्तर एकदम सही है। The physics master asked Vesco whether clocks in church become smaller actually if one walks away from it, or it becomes because of optical illusion। अब इससे सरल पूछा नहीं जा सकता। वो पूछते हैं फिजिक्स वाले गुरुजी कि भाई ये घड़ियां की जो अपने को दिखाई देती हैं दूर जाने पर छोटी हो जाती है, दृष्टि भ्रम है। तो वो जवाब में क्या देता है पता है? फिजिक्स के गुरुजी को कहता है, ही कॉल्ड फिजिक्स मास्टर एज एन आस। फिजिक्स के गुरुजी को कहता है गधा। द मास्टर says that the answer is correct because ass does not have any illusion of vision। कि गधे को दृष्टि भ्रम नहीं होता है, इसलिए आपका उत्तर 100% सही है। अब देखो लास्ट में मैथ्स वाले गुरुजी की बारी आती है। मैथ्स वाले गुरुजी आपको मैंने बहुत बार बताया है, फिर बता रहा हूं, याद रखना। इसको क्या कहते हैं? मास्टर सेड ही विल आस्क 2 क्वेश्चन टू हिम, कि तेरे से 2 प्रश्न पूछूंगा। वन विल बी डिफिकल्ट एंड अदर इज टू इजी। एक तो कठिन और दूसरा बहुत सरल। He asked about the speed of light by x, distance of star Sirius from sun y, 9-sided regular polyhedron whose surface coincide with the hip pocket of state railway worker। तो everyone was shocked। अब वो ऐसा उटपटांग प्रश्न पूछता है, देखिए स्पीड ऑफ लाइट x का मान बताओ, और पॉलीहेड्रॉन, और ऐसे इसको आप बोलें कि राउंड अबाउट प्रश्न पूछता है। बड़ी भारी पजल है। इसका संयोगवश किसी रेलवे के कर्मचारी की जो पीछे हिप पॉकेट होती है उससे उसका सरफेस मिलता है। तो बाकी का सारा स्टाफ है उसको बड़ा भारी सदमा लगता है कि ये क्या पूछ लिया गणित के गुरुजी ने। The answer came from Vesco was 28 liters। अब वो बताता है कि 28 लीटर उत्तर में। वो भी देखो, जो आपको पता है सरफेस के मात्रक सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वर्ग मीटर, हेक्टेयर ऐसे होते हैं। कोई लीटर में थोड़ी मापा जाता है, पर वो लीटर बताता है कि 28 लीटर। While the other teachers are not happy, Vesco now demands for his tuition fee। Master said it was wrong one and answer is 20।
9 लीटर्स। वो 9 बताता है तो 8 है, 8 बताता है तो 9 है, मतलब कि तेरा उत्तर भाई गलत है। उत्तर गलत है तो बाकी के सारे गुरुजी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, हमारी इतनी देर से की हुई मेहनत पर मैथ्स वाले गुरुजी ने पानी फेर दिया कि हम इतनी देर से इसको पास करते आ रहे थे, जो भी ये बता रहा था उसमें सभी में हम इसको पास कर रहे थे, और अब मैथ्स वाले गुरुजी कह रहे हैं इसका उत्तर गलत है, तो ये तो बड़ी भारी समस्या होगी। वेस्कोफ नाउ डिमांड्स फॉर हिज ट्यूशन फी। तो वेस्कोफ का निश्चित रूप से बनता है, वो अपनी फिर फीस मांगता है कि अब देखो गलत हो गया, आप खुद ही गलत बता रहे तो मेरे को फीस दो। नाउ द टीचर आस्क्ड हिम हाउ मच शुड वी रीपे यू, साइन ऑफ इंटरोगेशन है। अब पूछता है कि भाई ये बता कि हमें तेरे को वापस कितना देना है, वापस कितना धन देना है, कितना पैसा देना है। He replied as 6,450 crowns 50 हेलर्स exactly। 6,450 तो क्राउन और 50 हेलर, एकदम एक्यूरेट लास्ट पॉइंट तक जोड़ के, क्योंकि वर्षों का उसने हिसाब कर रखा था, इतने साल इसमें पढ़ा इतनी फीस थी, इतने साल इसमें पढ़ा इतनी फीस थी। मैथमेटिक्स टीचर नाउ डिक्लेयर्स हिम एज ए मैथमेटिकल जीनियस एंड द मूव डिफीट वेस्कोफ। अब क्या होता है, मैथ्स वाले गुरुजी अपना खोलते हैं पिटारा कि अरे भाई तू तो गणित का विद्वान है, तो तेरे को फेल कैसे कर सकते हैं, तेरे को पहले कहा था ना 2 प्रश्न पूछूंगा, एक सरल एक कठिन। सरल वाले का उत्तर तू चूक गया, कोई बात नहीं, सपोज का सरल वाला 20-25 नंबर का है, कठिन वाला 70-75 नंबर का है, तो अब कठिन वाले का उत्तर तूने एकदम लास्ट पॉइंट तक एक्यूरेट दिया है, इसलिए तू मैथ्स का जीनियस है, एक्सीलेंट पास। ये ड्रामा का क्लाइमैक्स है, कंक्लूजन है। Principal presented the result of examination and passed with distinction. Vescoff passed with distinction. The teacher get rid of Vescoff without refund. तो टीचर लोग हैं वो वेस्कोफ को बिना कुछ दिए उससे छुटकारा पाते हैं। प्रिंसिपल साहब रिजल्ट घोषित करते हैं। प्ले इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड फुल ऑफ लूडिक्रस सिचुएशन। लूडिक्रस क्या होता है बेटा, मजाकिया, फनी, खूब फनी स्थितियाँ आती है, क्योंकि ऐसा उलट पलट बच्चों को बड़ा आनंद आता है ऐसा देखने में। It also shows the ability of the teachers to manage the situation and how they tackle Vescoff without spoiling the reputation of their school. और ये टीचर्स लोगों की क्षमता भी बताता है कि वो अपने स्कूल की प्रतिष्ठा को किस तरीके से बचा के रखते हैं। ऐसे श्रूड धूर्त विद्यार्थी से, चालाक विद्यार्थी से जो रिफंड लेने आ जाता है, आप ये सोचिए अगर एक को रिफंड हो जाए तो कल 2 आएंगे, परसों 5 आएंगे, तो कितना टेक्टफुली टीचर्स लोग हैं प्रिंसिपल साहब के साथ कोऑपरेशन करके समस्या से निजात पाते हैं। ये आपका ड्रामा है रिफंड बाय फ्रिट्ज करेंती। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, you may message me if you have any doubt regarding this drama. Otherwise next time we would start our next drama, that is proposal. अगले वीडियो में आप लोग और हम मिलकर डिस्कस करेंगे प्रपोजल। मैक्सिम गोर्की आप लोगों के सिलेबस में आप लोगों को ध्यान होगा, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक इसको आप गौर से देखें, समझें, कहीं डाउट हो तो उससे पूछें। ओके, थैंक यू वेरी मच।